इस्लामाबाद से आई बड़ी खबर, इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा दचका। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चेयरमैन नैब ने काम में मुदाखलत पर इस्तीफा दिया। आफ्ताब सुल्तान को मुख्तलिफ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब पर 1 माह से शदीद दबाव था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन का अहम इजलास में सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जा रहा है। सदर की जानिब से लेटर मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करेगा। इलाका मेरा पंजाब का है और डकैती इस्लामाबाद आपारा पुलिस ने की है, कोई है कानून। बाकी सदर आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सदर ने जबरदस्त आईनी, हकीकी और कानूनी काम किया। मुल्क को इलेक्शन की तारीख बचा सकती है। बाज अकल के अंधे समझ रहे हैं कि इलेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है। मुल्क को बचाना सब कौमों का काम है। मिलकर इलेक्शन की तारीख पर यकजा हो जाएं। मुल्क डूब रहा है। अगर मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे तो खाना जंगी और कहत होगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वुकला ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान का पीम से तिबी मुआयना करवाने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ है, वहां की अदालत में पेश होना और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश ना होना, ये मंतक हमारी समझ से बाहर है कि अगर अदालत तो अदालत होती है, चाहे वो मजिस्ट्रेट की अदालत हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। तो मैं इस मौका पर यह जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आला अदलिया को इस चीज का नोटिस लेना होगा। इमरान खान का पेश ना होना क्या कानून के साथ मजाक नहीं है? नून लीग के रहनुमा मोहसिन रंजा कहते हैं 3 माह से जेर समात मुकदमे में इमरान खान एक मरतबा फिर पेश नहीं हुए। इमरान खान का इंसाफ के दावों के बाद अदालत पेश ना होना दोहरा मयार है। क्या अदालतें अपना एहतराम नहीं करवाएंगी? इमरान खान क्या कानून से बड़े और मावरा हैं? इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। पीटीआई रहनुमाओं का दहशतगर्दी की दफात हज़्फ करने के लिए दरखास्त दायर। अदालत ने 27 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद हसन अब्बास ने समाअत की। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर ने बहुत इज्जत दी है। इमरान खान को हाजिरी पर मजबूर करके इंतहाई ज्यादती की गई। इमरान खान की सिक्योरिटी और मेडिकल दोनों को शदीद खतरे में डाला गया। सिर्फ एक धक्का दोबारा फ्रैक्चर के लिए काफी था। जाली मेडिकल रिपोर्ट पर फरार नवाज शरीफ को बुलाया नहीं और अवाम के लीडर से ऐसा सलूक। आमदन से जायद सजाजात का मामला। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फिर तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को नैब लाहौर में 22 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश होने का कहा गया। उस्मान बुज़दार को 16 फरवरी को खुद नैब में तलब किया गया था, लेकिन पेश न हुए। गुजरात को डिवीजन, वजीराबाद को जिला का दर्जा देने का नोटिफिकेशन बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान में जजों की तकर्री में मशावरत न करने पर वज़ीर आला की दरखास्त पर समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब हुकूमत की मशावरत के बगैर जजों की तैनाती से रोका जाए। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस। 1 मार्च तक जवाब तलब। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर मजीद दलाल तलब कर लिए। अदालत की मुल्ज़मान के वुकला को 14 मार्च के रोज मजीद दलाल की हिदायत। शाहिद हाकान अब्बासी के शरीक मुल्ज़मान के वुकला आइंदा समात पर दलाइल देंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक का आगाज कल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से होगा। दोपहर 2 बजे चेयरिंग क्रास लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारियां पेश करेंगे। पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर किसी को बसाना है तो गोल्फ क्लब में बसाएं। गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर क्यों चलाते हैं? मुल्क की आधी आबादी गुर्बत और आधी याशी की जिंदगी गुजार रही है। बड़े बड़े इदारे और कंपनियां डिफॉल्ट हो चुकी हैं। FBR का रिकॉर्ड देख लें, इदारे रेवेन्यू जमा करने में नाकाम हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि वफाकी काबीना 85 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 100 अरकान नहीं है, 15 कम हैं। ये भी बहुत ज्यादा हैं। कोई भी इसे सपोर्ट नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक रोज़ा दौरे पर लथवानिया पहुंच गए। विलनियस आमद पर लथवानिया के आला अहदेदारों और पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद हुसैन ने अमला के हमरा वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा की अपने दौरे के दौरान लिथुआनिया के वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। रुपए की बेकदरी न रुकी, इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 12 पैसे इजाफे के साथ 263 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने F9 पार्क वाक़े की मुबैना मुलजिमों की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के केस में हलाक शुदगान के लवाहिकीन की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त पर SHO थाना गोलड़ा को अगली तारीख पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। पंजाब में धुंध की वापसी, मैदानी इलाकों के रास्ते गुम हो गए। M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। M2B धुंध के बायस बंद। M2, M3 और M4 के भी मुतादिद सेक्शंस धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह इंतहाई कम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बाला इलाकों में सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और गिरदुनवा में हल्की बारिश का इम्कान है।